बच्चों, कल हमने आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। हमने बताया था जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कुछ भाग तो दूसरे माध्यम में चला जाता है, परंतु कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, आज हम उसी को और आगे डिटेल में करा रहे हैं कि कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ये कांच का गुटका है, ये मोटा होता है, इस पर ये प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये है अभिलंब। ठीक, हमने आपको यहाँ पर बाहर हवा थी, अंदर ये कांच है, तो हवा विरल माध्यम है क्योंकि गैस है, कण दूर दूर होते हैं। कांच ठोस है, सॉलिड है, कण पास पास होते हैं, इसलिए सघन माध्यम है। कल हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखिए, इसका सीधा रास्ता तो ये था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक गई, और जब कांच से ये बाहर आती है तो ये सघन से विरल में आती है और इसलिए ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए, क्या हमने कहा कि PQRS एक कांच का गुटका है, एक प्रकाश की किरण AO इस कांच के गुटके की सतह PQ पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात OB दिशा में चली जाती है। RS सतह पर इसका पुनः अपवर्तन होता है और ये अभिलंब से दूर हटकर BC दिशा में निर्गत हो जाती है। तो ये हमारी निर्गत किरण है और ये हमारी आपतित किरण है। देखिए, आपतित किरण को अगर हम सीधा बढ़ाएं तो ये यहाँ से OD दिशा में आती है, लेकिन जब ये निर्गत हो रही है तो BC दिशा में आ रही है। तो ये हमारी निर्गत किरण है और ये आपतित किरण का मूल पाथ है, मूल मार्ग है ना, पाथ यानी मार्ग। तो यहाँ पर ये जो निर्गत किरण है और ये हमारी जो आपतित किरण का मूल मार्ग है, ओरिजिनल पाथ है, ये दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लंबवत दूरी होती है, इसको हम पार्श्व विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये पार्श्व विस्थापन है, ठीक। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण है और ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण है। चूँकि आपतित किरण का मूल पाथ और ये निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो पार्श्व विस्थापन, इससे क्या समझ में आया कि आपतित किरण के मूल पथ, मूल मार्ग और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, इसको हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्व विस्थापन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, आपतन कोण, गुटके की मोटाई और कांच के गुटके का अपवर्तनांक। आपतन कोण आप जान रहे हैं कि क्या है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है और कांच के गुटके की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारी प्रकाश की किरण बेंड होगी, मुड़ेगी, अपने मार्ग से विक्षेपित होगी, ठीक है। और कांच के गुटके का अपवर्तनांक भी हम आपको डिटेल में बताते हैं क्या है। सॉरी। तो ये जो पार्श्व विस्थापन है ये 3 चीज़ों के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर आपतन कोण बढ़ेगा तो पार्श्व विस्थापन बढ़ेगा, पार्श्व विस्थापन बढ़ेगा तो आपतन कोण बढ़ेगा।
पार्श्व विस्थापन बढ़ेगा तो गुटके की मोटाई अधिक होगी, या गुटके की मोटाई अधिक होगी तो पार्श्व विस्थापन हमें ज़्यादा मिलेगा। पार्श्व विस्थापन ज़्यादा होगा तो कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, या कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो पार्श्व विस्थापन भी ज़्यादा होगा। यानी पार्श्व विस्थापन इन तीन चीज़ों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ भी बढ़ती है और दूसरी चीज़ के घटने पर पहली चीज़ भी घटती है। ठीक, याद आ गया 9th क्लास का रिवीजन। चलिए, अब चूंकि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर तो देखिए हमारी आपतित किरण ऑब्लिकली यानी तिरछी इस कांच के गुटके पर आपतित हो रही थी। अगर मान लीजिए ये लंबवत आपतित हो रही होती तो लंबवत आपतित होने में क्या होता। देखिए ये हो क्यों रहा था, कल हमने आपको बताया था कि जब ये तिरछी आपतित होती है तो जो प्रकाश की किरण सबसे पहले इस पर टच हो गई वो कांच में अंदर एंटर कर गई, उसकी स्पीड स्लो हो गई, और जो बाद में एंटर करी वो पहले तो तेज़ स्पीड में चल रही थी और इस तरीके से उसकी स्पीड बाद में स्लो हुई, तो इन दोनों में डिफरेंस आता है जो कि अपवर्तन का कारण होता है। तो अगर प्रकाश की किरण हमारी कांच के गुटके पर लंबवत आपतित हो रही है तो यानी वो 90 अंश के कोण पर आपतित हो रही है, अभिलंब की दिशा में आपतित हो रही है, तो आपतन कोण का मान 0 हो जाता है और प्रकाश की पूरी किरण एक साथ गुटके में अंदर एंटर करती है। सारे कणों की स्पीड भी एक साथ स्लो होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमारी जो प्रकाश की किरण अगर लंबवत आपतित हो रही है तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों ही 0 हो जाते हैं, क्योंकि अभिलंब के साथ बना हुआ कोण 0 डिग्री, और ऐसी स्थिति में पार्श्व विस्थापन भी 0 डिग्री का हो जाता है, यानी 0 सेंटीमीटर का, क्योंकि पार्श्व विस्थापन हो गई नहीं। जो प्रकाश की किरण आई वो सीधी की सीधी अपने मार्ग पर निकल गई, कहीं कुछ उसमें चेंज ही नहीं हुआ। तो अपवर्तन का नियम क्या हुआ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, क्या हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या तल में होते हैं। दूसरा, आपने परावर्तन में क्या पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर दूसरा क्या है, आपतन कोण की साइन, SINE, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी sin I बटे sin R बराबर, इसको म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यू, आधा माँ या में बड़े ऊ की मात्रा म्यू, इसको अपवर्तनांक, किसी बुक में इसकी जगह पर n भी लिखा होता है। दोनों ही सेम है, दोनों ही अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस दूसरे वाले नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में अक्सर स्नेल का नियम पूछा जाता है, तो आपको यही दूसरा वाला लिखना है केवल। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और अपवर्तनांक वास्तव में है क्या, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है किसी भी माध्यम में, कि कितनी वो प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा, ज़्यादा मोड़ेगा कम मोड़ेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पर। ठीक, अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो प्रकाश की किरणें ज़्यादा मुड़ेंगी, अगर अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की किरणें कम मुड़ेंगी। ठीक, अब देखिए, अगर प्रकाश की किरण फर्स्ट माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है तो
अपवर्तनांक यानी n 1 to 2। यहाँ हमने जो बीच में 2 बोला वो TO2 बोला। 1 to 2 यानी 1 से 2 में बराबर V1/V2 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसको अपवर्तनांक को कल और डीप में पढ़ेंगे।